जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। हम आज समझते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 2023 में अभी आने वाली है, उसके बारे में क्या क्या जानकारी आती है, उसको हम बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। देखिए, कोरोना काल के बाद अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती नहीं हुई है, तो इसी को हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताते चलता हूँ कि नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन तो टेंडर प्रक्रिया के बाद हो सकता है कि नोटिफिकेशन आएगा। टेंडर प्रक्रिया कब तक होनी है? वो 15 जुलाई तक होनी है। जो पहले भी टेंडर प्रक्रिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी कंपनी ने मतलब कि फाइनल नहीं हुआ कौन सी कंपनी या कौन सी एजेंसी कराएगी इस एग्जाम को। इसी वजह से ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है। कोरोना के बाद की सबसे बड़ी भर्ती होगी, लगभग 50,000 प्लस भर्ती होगी। इसके बाद फिर उम्र, देखिए, ये कोरोना के बाद से ये वैकेंसी नहीं आई कोई भी सिपाही भर्ती की। तो अब बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ कि ओवर एज होने की वजह से दूसरे एग्जाम में छूट मिला है। ओवर एज को भी छूट मिला है, तो इसको भी छूट देना चाहिए। लेकिन इसके लिए ट्विटर अभियान करने पर हो सकता है, और जो ट्विटर अभियान होगा वो 25 जून से होगा। इसी 25 जून से होगा। इसके बाद मेरिट वाली भर्ती हुई थी। उसके बाद 2017-18 में एक भर्ती हुई जिसका एग्जाम हुआ था 19 जून 2018 को पेपर हुआ था। इसके बाद फिर एक भर्ती 2018 में आई जिसका एग्जाम 27-28 जनवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। कोरोना काल के बाद भर्ती 2022 से जनवरी से आने वाली थी, लेकिन नहीं आई। वो क्या हुआ कि टेंडर ही क्लियर नहीं हुआ कि हाँ कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी। वो अब देखिए, दुनिया भर के ट्वीट हो रहे हैं, उस ट्वीट को समझते हैं। देखिए, सरकारी रिजल्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की संख्या 52,000 अनुमानित है, जो कि टेंडर प्रक्रिया 15 जुलाई तक बता रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया खत्म होने के बाद शुरू होंगे आवेदन, ऐसा इसका कहना है सरकारी रिजल्ट के हिसाब से। इसके बाद परीक्षा इसी वर्ष हो सकता है, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है। इसके बाद फिर यूपी तक ने भी अपना, ये न्यूज है, इसने भी अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया। इसमें बताया 40,000 पदों की भर्ती, 40,000 पदों की भर्ती। इसके बाद देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया था, जो कि 52,699 पदों की भर्ती के लिए ये बोला है। इसके बाद से फिर हम न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। अब देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। 53,000 सिपाहियों की होगी भर्ती, पहली न्यूज। अब इसमें अभी इसी न्यूज़पेपर को आप पढ़ेंगे सही से, तो इसमें दिखाया है कि कौन कौन कंपनी एग्जाम कराने के लिए इंटरेस्ट ले रही है, कौन कौन नहीं ले रही है। तो इसमें अभी तक जो इस समय टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें 2 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसकी वजह से मतलब कि हो सकता है कि 15 जुलाई तक क्लियर हो जाए कि हाँ कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी। इसके बाद फिर दूसरा कटिंग देखिए, 52,699। इसके बाद फिर हम यहाँ पे दे रखा है हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा। मतलब कि परीक्षा हाइब्रिड मोड पर कराने की तैयारी। हाइब्रिड मोड क्या होता है मैं आगे आपको बता दूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे दे रखा है कि 62,454 पदों पर भर्ती इस वर्ष, यानी कि ये टोटल लेके है। इसमें क्या है कि जेल पुलिस, फायरमैन वगैरह वगैरह सबको लेकर 62,000 बता रहे हैं। बाकी जो होगी वो 53,220 की यहाँ पे भर्ती होगी। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, निविदा या टेंडर, उसी को हिंदी में निविदा बोलते हैं, और टेंडर आप टेंडर समझ ही रहे होंगे। 25 जुलाई 2023 तक होगा। हो सकता है कि इसका डेट आगे भी बढ़ जाए, कोई क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर रुचि नहीं दिखाती है या कोई फाइनल कंपनी नहीं होती है, तो फिर ये टेंडर हो सकता है कि 1 अगस्त तक चला जाए, पूरे अगस्त भी बीत सकता है। ये कहना अभी कोई निश्चित नहीं है। इसके बाद इससे पहले जो टीसीएस कंपनी ने रुचि दिखाई थी, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी ने टेंडर भरा था, और दूसरी कोई उसको कंपटीट करने के लिए या कंपटीशन देने के लिए कोई कंपनी ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। इसकी वजह से इस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद वर्तमान में 2 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। वैकेंसी कितनी होगी? 40,000 प्लस। नागरिक पुलिस या जिला बल जिसको बोलते हैं, या डीएफ भी बोलते हैं, अपने यहाँ तो सिविल पुलिस ही बोलते हैं यूपी में। इसके बाद फिर
10,000 प्लस वैकेंसी होगी पीएससी की, आर्मड पुलिस की। इसके बाद यूपीएसआई की वैकेंसी अभी तक न्यूज़पेपर में जो आया है वो 2500 प्लस की आया है। अभी 9,000 हो, 9,000 जो कहीं कहीं अभी कोचिंग वाले बता रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ऑफिशियल रूप से कहीं नोटिस नहीं आया कि नहीं 9,000 की हो सकती है वैकेंसी, ऐसा कहीं नहीं आया है। इसके बाद हाइब्रिड परीक्षा क्या होती है, तो हाइब्रिड परीक्षा ऐसा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। अब इसमें ये है कि पेपर आपको ऑनलाइन मिलेगा एग्जाम हॉल में, लेकिन जो आप आंसर देंगे वो ऑफलाइन मोड में देंगे, यानी कि आपके पास आंसर शीट होगा, उसी पे आप अपना गोला भरिए, इसके बाद फिर सबमिट कर दीजिए। ये होगा ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड परीक्षा, इसी को बोला जा रहा है। इसके बाद फिर अब नोटिफिकेशन कब आएगा, टेंडर के बाद आएगा। टेंडर प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले कोई आशा नहीं है। एग्जाम कब होगा, अगर अभी टेंडर जुलाई तक पास हो जाता है, कोई एजेंसी अगर ले लेती है कि नहीं मैं एग्जाम कराऊंगा, तो हो सकता है कि 2023 के नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है। अगर टेंडर प्रक्रिया ढीली होती है तो फिर एग्जाम भी फरवरी मार्च तक बढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस समय तक आचार संहिता लग जाए तो एग्जाम कराना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसको कहना बहुत सटीक नहीं है। भर्ती अभी तक नहीं हुई तो कब होगी कब, तो देखिए इसको कहना भी, इसमें भर्ती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है, होगी तो लेकिन लेट भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए समझिए, थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो मेरिट वाली भर्ती हुई थी उसके बाद 17-18 में फिर एक भर्ती हुई, जिसका जून 18-19 जून को 2018 में पेपर हुआ था। फिर 2018 में भर्ती आई, फिर 27-28 जनवरी 2019 में पेपर हुआ था। ये दोनों भर्ती जो हुई थी, ये दोनों भर्ती 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, उसको ध्यान में रख के हुई थी वैकेंसी। अब उसके बाद से 2019 के बाद से अभी तक कोई भी यूपी में सिपाही भर्ती नहीं हुई है। तो इस बार हो सकता है कि 2024 में चुनाव है, तो एग्जाम मतलब कि भर्ती आ सकती है, एग्जाम भी हो सकता है। लेकिन हाँ, नियुक्ति में भी जल्दीबाजी हो सकती है, क्योंकि इस समय नियुक्तियां जो हो रही है ना, एक ही बार में पूरे लड़कों को बुलाया जा रहा है और इसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस समय यूपी में भी हुआ, योगी सरकार ने दिया, फिर एमपी में भी हुआ, शिवराज सरकार और ये नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह ने ये नियुक्ति पत्र दिया था। तो ऐसा कहना हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, कोई कहना वो निश्चित नहीं है कि कब इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है। इसके बाद फिर यूट्यूब पर कोचिंग वाले का क्या है सच, देखिए यूट्यूब पे इलाहाबाद की एक कहावत है कि जैसे ही एडमिशन कम होने लगते हैं कोचिंगों में, तो क्या करते हैं कि झूठी अफवाह न्यूज़पेपर में कटिंग में दे देते हैं। इसके बाद वो निकल के आता है, फिर पता चलता है कि वो कोई जो भर्ती प्रक्रिया है या जो बोर्ड है, उसने तो ऐसा कोई न्यूज़पेपर में खबर दी ही नहीं, फिर कैसे छप गए। तो फिर उसमें पता चलता है कि पुलिस कार्रवाइयों के बाद या इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि नहीं, एक कोचिंग वालों का झूठा खबर था। इसके बाद तो इस समय क्या हो रहा है कि देखिए, इस समय पूरे कोचिंग वाले ने बता दिया है कि 50,000 प्लस भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ऐसा है वैसा है, एडमिशन के लिए दुनिया भर का हमारा ए बैच ओ बैच। तो वो कोचिंग वालों के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग अपनी पढ़ाई स्टडी पेशेंस बना के रखिए, भर्ती होनी तय है, इतना बस समझ लीजिए। इसके बाद आगे की आपकी रणनीति क्या होगी, देखिए आगे की रणनीति में इस समय बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, आप बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी सितंबर में आने वाली है, इसका भी अप्लाई करना है आप लोगों का, लेकिन बिहार पुलिस को अभी अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से आप अपना मैथ, रीजनिंग, जीके इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, क्योंकि ये तीनों ऐसा कॉमन चीज़ है कि हर एग्जाम में आता है। इसके बाद फिर इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी आ जाएगा, इसके बाद दूसरा भी सब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है, हर एग्जाम में आता है, वो चाहे पुलिस का हो, चाहे वो बीपीएससी लेवल तक का ही क्यों ना हो। तो ये ऐसा होता है। इसके बाद फिर देखिए, आप देखेंगे तो एसएससी में भी मैथ, रीजनिंग और जीके आएगा, रेलवे में भी आएगा, अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो उनको मतलब कि इनमें एक चीज़ कॉमन रहती है। तो आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए, कोचिंग वालों के चक्कर में नहीं पड़िए। हाँ, अब जो भी वैकेंसी आ रही हैं उसको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को बिल्कुल तैयारी मोड में रहिए, प्रिपरेशन को बिल्कुल बनाए रखिए।
कहीं से भी आपको लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये है कि जो भर्ती होगी वो शॉर्ट टाइम में हो जाएगी, 6 महीने 7 महीने के अंदर में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि चुनावों को ध्यान में रख के जो वैकेंसी आ रही हैं वो आ रही हैं। यही है बस। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को ऐसी ही कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए।